वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु रामदास जी के द्वारा जिसके ऊपर कृपा कर दी जाती है तो फिर उसकी जो जिंदगी है वो बदल जाती है। पंजाब के एक एमपी हैं, पंजाब के एक एमपी साहब का मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ, ये क्या कहते हैं आप सुनो जरा। मुंबई और कराची का व्यापार हो रहा है। मैंने देखा कि 16,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो रहा है। जो अमृतसर और लाहौर का व्यापार सिर्फ पंजाब नहीं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान, हरियाणा तक इनके किसानों की खुशहाली ला सकता है, तो वो वाघा बॉर्डर का व्यापार क्यों बंद है पिछले 5 साल से? या तो फिर कराची और मुंबई का भी बंद होना चाहिए। वहां से हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल कारपोरेट घराने व्यापार करते हैं। यहां से अगर व्यापार शुरू होगा तो आम साधारण किसान की जो आर्थिक स्थिति है बेहतर होगी, वो बंद पड़ा, तो उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। सुना आपने, मतलब पंजाब के किसानों को नीचा दिखाने के लिए, उनको गरीब रखने के लिए पंजाब का पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है व्यापार के लिए इसको नहीं खोला जाता। इसके बारे में ये एमपी साहब जो है ये संसद के अंदर बोल रहे हैं। मैंने आपको इनका वीडियो भी दिखाया। लेकिन अब मैं आपको एक टर्बन किंग के बारे में बताने वाला हूं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रभमीत सिंह नाम के एक सिख लड़का है, सिख नौजवान लड़का है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पगड़ी बांधने के अंदर, दस्तार सजाने के अंदर इन्होंने पहला स्थान वहां पर हासिल किया है। इनकी तस्वीर आप इधर देख सकते हैं। मेलबर्न का सिंह बना न्यूजीलैंड का टर्बन किंग। न्यूजीलैंड के अंदर ऑकलैंड है, ऑकलैंड के अंदर पगड़ी बांधने का, दस्तार सजाने का एक कॉम्पिटिशन रखा गया था। इस कॉम्पिटिशन के अंदर मेलबर्न के अंदर रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेट से रहने वाले वहां के जो सरदार हैं, सरदार प्रभमीत सिंह, इन्होंने पगड़ी बांधने के अंदर, दस्तार सजाने के अंदर पहला स्थान हासिल किया है। इनके बारे में आपको पता था या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब आप सभी को स्क्रीन के ऊपर इधर एक तस्वीर दिखाते हैं। ये जो तस्वीर है इजराइल के द्वारा, इजराइल की जो वहां की उनकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर उन्होंने दिखाई थी। मतलब इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर इजराइल के जो मंत्री हैं वो अपने हाथ के अंदर मोबाइल फोन लेकर दिखाते हैं। इजराइल को आज किस बात का डर है? इजराइल को आज इस बात का डर है कि जो ईरान है, ईरान इजराइल के ऊपर बहुत सारे हमले कर रहा है। हमले कर रहा है तो जो इजराइल के अंदर रहने वाले सिविलियन लोग हैं, तो सिविलियन लोगों के ऊपर ये हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं और लोगों को बचने का समय नहीं मिल रहा। तो और वो मोबाइल को इस प्रकार से उठाकर दिखाते थे कि हमारे जो इजराइल के लोग हैं उनको केवल अपने बंकर के अंदर जाने के लिए केवल 12 सेकंड मिलते हैं। 12 सेकंड के अंदर अंदर हमारे देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है। और आज की तारीख के अंदर देखो, अमेरिका भी बैक जा रहा है ईरान वाले युद्ध से, और दूसरी तरफ जो इजराइल है, इजराइल का भी ईरान के साथ युद्ध करके बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। और इजराइल के जो अंदर ही उनके जो बहुत सारे दल होते हैं अलग अलग पार्टियों के, तो उनके जितने भी एमपीज है इजराइल के अंदर, वो सारे कह रहे हैं कि आप लोग ईरान के साथ ये जो युद्ध चल रहा है इसके अंदर सीजफायर करो, ईरान के साथ आप युद्ध मत करो। मतलब आज की तारीख के अंदर जो ईरान है, ईरान ने धर्म युद्ध लड़ते हुए पूरी दुनिया को दिखा दिया कि यदि आप सच्चे हो, आप धर्म युद्ध लड़ रहे हो, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अब आपको सरदार जसविंदर सिंह के साथ जुड़ी हुई एक खबर बताते हैं। सरदार जसविंदर सिंह मामले के अंदर बीएसएफ का जो जवान है सरदार जसविंदर सिंह, उस मामले के अंदर अभी तक कोई भी न्याय नहीं हुआ। और तकरीबन एक हफ्ते के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जो जथेदार हैं कुलदीप सिंह गड़गाज, जो कि बादल पार्टी के द्वारा ही लगाए जाते हैं, बादलों के जथेदार हम इनको कह सकते हैं, अकाल तख्त साहिब के जथेदार कहना इनको गलत होगा। तो ये जो जथेदार हैं बादलों के, तो अब ये जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे और जसविंदर सिंह के परिवार के साथ जाकर मिले। अब जाकर एक हफ्ते के बाद ये बोले हैं कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, जसविंदर सिंह को न्याय मिलना चाहिए। और पूरी सिख कौम जसविंदर सिंह मामले के अंदर जसविंदर सिंह के परिवार के साथ है। तो जसविंदर सिंह के साथ तो नाइंसाफी हुई है, लेकिन हमारे जो जथेदार हैं, हमारी जो गुरुद्वारा कमेटियां हैं, ये भी यहीं पर ज्यादती कर रही हैं अपने सिखों के साथ। तो इन सबको समय रहते ही अपने सिखों की आवाज उठानी चाहिए और देश के अंदर एक ऐसा इनको कड़ा विरोध जताना चाहिए। इनको बताना चाहिए कि जो सिख है, सिखों के साथ अगर तुम अन्याय करोगे तो इसका जो अंजाम है कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। इसलिए सिखों के साथ अन्याय करना छोड़ दीजिए। आप सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इस वाले QR कोड को स्कैन करके। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।